ये सिचुएशन आप देखिए यहाँ से वो बच्चे उतरते हैं, हालत देखिए यहाँ पर गंदगी की और पानी की। और इस पुल के बाद जो है बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो कि पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक पढ़ते हैं, ये हालत है। स्थिति से बच्चे जो है मुश्किल से उस नाले को क्रॉस करके आते हैं। और यहाँ पर जो रास्ता है, झाड़ियाँ हैं, सांप बिच्छू हर तरह की चीज़ यहाँ पर होती है। और अपने आप को बचाते हुए वो स्कूल में पहुँचते हैं सुबह, ताकि वो पढ़ाई कर सकें, शिक्षा प्राप्त कर सकें और अपना भविष्य संवार सकें। लेकिन जिस तरह की यहाँ स्थिति बना रखी है, आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यहाँ एक तरफ भारत चांद पर पहुँच चुका है और जिसकी खुशियाँ पूरे देश और पूरे विदेश में मनाई जा रही हैं, पूरे विदेशों में इसका डंका बज रहा है। लेकिन वहीं पर आपको ये बता दें कि क्या हालत है ज़मीनी स्तर पर मूलभूत सुविधाओं को लेकर, जिसको लेकर आम जनता परेशान है। इस वक्त हम आज़ाद नगर में मौजूद हैं। ये गाड़ीगढ़ के अंतर्गत आता है और वार्ड नंबर 73 का ये हिस्सा है। यहाँ पर इस समय हम मौजूद हैं। स्थिति देखिए, हम क्या बताते हैं कि जिस इलाके में हम मौजूद हैं, यहाँ पर पास ही एक प्राइमरी स्कूल है और इस प्राइमरी स्कूल में आने वाले बच्चे इस पुल से होकर इस स्कूल के लिए जाते हैं। सुबह उठते हैं, पढ़ाई के लिए आते हैं और पढ़कर वापस जाते हैं। आइए आपको इस पुल पर आपको ले जाकर असली नज़ारा दिखाते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कितनी ज़्यादा सतर्क है, कितनी समझदार है, कि कितना ध्यान रखती है यहाँ के लोगों का और ख़ास करके बच्चों का, जो पढ़ने के लिए आते हैं। स्कूलों में पढ़ने के लिए कई तरह के प्रोग्राम चलाए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में लाया जाए। पर कहाँ से लाया जाए? यहाँ से आप देखिए, ये पुल है, पुली बनाई है और आगे पुल है ही नहीं। यहाँ पर हर वक्त नाले का पानी रहता है और बच्चे प्राइमरी स्कूल के, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि 10 साल के बच्चे होते हैं और उनसे छोटे 5 साल के, 6 साल के, उससे 10-12 साल के बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। उन बच्चों के लिए इसके पास ही, इस नाले के बिल्कुल पार ही स्कूल है, प्राइमरी स्कूल आज़ाद नगर। आपको स्कूल का नज़ारा भी दिखाएंगे, ज़रूर देखिएगा, आप खुद फिर अंदाज़ा लगाइएगा। कमेंट में भी आप बताइएगा कि आप क्या कहना चाहेंगे उस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो कहती है कि लाखों करोड़ों रुपया वो खर्च करती है इंफ्रास्ट्रक्चर को सही बनाने के लिए, स्कूलों की बिल्डिंगों को अच्छा करने के लिए, और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल आ सकें उसके लिए जिस तरह से प्रोग्राम राष्ट्रीय स्तर पर और अपने राज्य स्तर पर चलाए जाते हैं, क्या सही मायने वो ग्राउंड पर और धरातल पर सही में वो काम हो रहा है? आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ से सब बच्चे इस इलाके से आते हैं, इस पुली के उस तरफ से मैक्सिमम बच्चे स्कूल में पढ़ने यहाँ से आते हैं। लेकिन सुबह का नज़ारा, और आप देख सकते हैं कि जब बच्चे आते हैं, अभी हाल ही में बरसात का, हालांकि मौसम अब जा रहा है, अंतिम क्षणों पर है, लेकिन जिस तरह से बरसात का इस बार मौसम रहा है कि आए दिन बारिश रही, उस बारिश की वजह से इन नालों में बाढ़ जैसी स्थिति होती थी। बच्चे मुश्किल से यहाँ पर पहुँच पाते थे। लंबा रूट, 5-6 किलोमीटर का लंबा रास्ता पूरा करके फिर ये स्कूल में पहुंचते थे, जो कि सिर्फ कुछ मीटर की दूरी पे बच्चे यहां से पहुंच सकते हैं। कारण ये पुली, ये देख लीजिए, एयरपोर्ट के साथ लगती हुई ये पुली है। ये हालत है, एक हिस्सा है, दूसरा है नहीं, क्योंकि ये नाला पानी की वजह से बहुत बड़ा हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन को कई बार इसके बारे में कहा गया, रिप्रेजेंटेशन यहाँ के लोगों के द्वारा दी गई, स्कूल के द्वारा इसके बारे में कहा गया, पर इस बात की सुध लेने वाला कोई नहीं आया। चाहे वो कंसर्न डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, PWD हो, ब्लॉक डिपार्टमेंट हो, हर तरह के डिपार्टमेंट और कमिश्नर, म्यूनसिपैलिटी तक को इस बारे में कहा गया है कि प्लीज़ आइए और संज्ञान लीजिए। बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं और बच्चे जब हम उनके साथ मिले, अभी आपको मिलवाएंगे भी, उनके अंदर आप देखिएगा पढ़ने के लिए कितना शौक़ है और कितनी मुश्किलों से वो यहाँ पर पहुँचते हैं और अपनी परेशानी को किस तरह से वो बता रहे हैं कि कितना मुश्किल होता है यहाँ से आना। लेकिन देखिए, स्कूल के टीचर और जो हेड मास्टर हैं वो यहाँ पर सुबह मॉर्निंग में स्कूल लगने से पहले पहुँच जाते हैं। जैसे ही बच्चे आते हैं, और ये कम से कम 5-6 फुट जो है नीचे गहरा है, बच्चों को खुद यहाँ से उनको उतार कर स्कूल की ओर ले जाते हैं। ये यहाँ की स्थिति है, ये हालत है। बाद में कहा जाता है
कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ने नहीं आते, जहाँ बच्चे जो है ड्रॉप आउट करते हैं, पढ़ते नहीं हैं। पढ़ेंगे कैसे? आप उन तक सुविधाएं तो पहुंचाइए। और सबसे हैरानगी की बात है कि दूर दराज का इलाका भी नहीं है, ये म्युनिसिपल इलाका है और बिल्कुल गाड़ीगढ़ का इलाका है और एयरपोर्ट के साथ लगता हुआ जम्मू का इलाका है। कोई पिछड़ा हुआ इलाका आप इसे बिल्कुल भी नहीं कह सकते। पर यहाँ पर अगर ये हालत है तो दूर दराज के इलाकों में क्या स्थिति होगी, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा लीजिए कि ऐसी स्थिति है यहाँ की। बच्चे कितनी परेशानी में हैं। बाढ़ का पानी, इसी नाले का पानी जैसे ही इन दिनों में हुआ, पिछले 1-2 महीने में जैसे ही बरसात का पानी ऊपर उठता था, पूरा पानी जो है वो स्कूल के अंदर, और बच्चों को बड़ी मुश्किल से वहाँ से सेव करके बाहर भेज दिया जाता था। कीचड़ वहाँ पे कई फुट जो है कीचड़ भर जाता है, उसे निकालने में ही, और निकालता भी कौन है? यही टीचर, जो यहाँ पे 2 टीचर जो काम कर रहे हैं वही, और बच्चे भी मदद करते हैं। ये आप देख लीजिए कि एयरपोर्ट का इलाका है और कितना यहाँ पर डेवलपमेंट की निशानियाँ आप देख सकती हैं। कितनी खूबसूरत डेवलपमेंट यहाँ पे की हुई है। ये देखिए, ये कितनी ब्यूटीफुल डेवलपमेंट है कि कितनी प्यारे यहाँ पर झाड़ियाँ लगी हैं, जिसे देखकर लोग बहुत खुश होते हैं और बच्चे यहाँ से पढ़ने के लिए आते हैं। गंदगी, बड़ी खूबसूरत गंदगी यहाँ पर आपको दिख रही है, और एडमिनिस्ट्रेशन देखिए वो बड़ी इन चीज़ों को देखकर संज्ञान क्यों नहीं ले पाती, ये बिल्कुल समझ से परे है। ये हालत है यहाँ पर। अब आपको स्कूल का नज़ारा दिखाएंगे कि क्या है वहाँ पर, किस तरह के हालात हैं, और ख़ुद बच्चों से भी हम बात करेंगे। आप देखिएगा कि उन बच्चों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है कि रोज़ यहाँ से स्कूल के लिए आना और स्कूल के लिए जाना। और आप मानिए कि यहाँ पर और भी बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन कई पेरेंट्स ने तो यहाँ पर स्कूल में डालने से मना कर दिया कि उनके बच्चे इस नाले को क्रॉस करके कैसे जाएंगे। आए दिन जब बारिश हो जाती है यहाँ पर नाला उफान में आता है और पानी सारा अंदर, कीचड़ सब अंदर स्कूल में, और बच्चे परेशान, और उनको बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर निकलना पड़ता है। देखिए आप स्थिति को और पहचानिए और ज़रूर इसके बारे में बताइए। और एडमिनिस्ट्रेशन को मैं ये कहना चाहूँगा, कृपया अपनी आँखें और कान खोलिए। हालत देखिए यहाँ पर, इन बच्चों पर तरस खाइए, बताइए उनको कहीं पढ़ने का मौका दीजिए। जिस तरह से आप दावे करते हैं पढ़ने के लिए, बच्चों को बुलाते हैं और कई फैसिलिटी उनको देते हैं, चाहे वो मिड डे मील की हो, किसी तरह की भी हो, उनको यूनिफॉर्म देते हैं, किताबें देते हैं, पर यह इस हालत में कौन पढ़ने आएगा? आप नज़ारा देखिए यहाँ का, ये पूरी झाड़ियाँ हैं और यहाँ पर रात को जो है चोर आते हैं, जो नशेड़ी हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। उनके लिए सेफ हेवन बन चुका है ये स्कूल। जहाँ विद्या का मंदिर है वो नशे का अड्डा बनता जा रहा है। आप बिल्कुल इस समय ये सिचुएशन आप देखिए यहाँ पर, यहाँ से वो बच्चे उतरते हैं और अभी मैं आपको साथ साथ ले चलता हूँ कि किस तरह से वो इस गंदे नाले से होकर इस स्कूल की ओर जाते हैं। हालत देखिए यहाँ पर गंदगी की और पानी की, और इस पुल के बाद जो है बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो कि पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक पढ़ते हैं, ये हालत है। यहाँ से इस पूरे नाले से इस तरह से गुज़र कर वो स्कूल की ओर जाते हैं ताकि वो पढ़ाई कर सकें और कुछ बन सकें। अभी आपको अगला नज़ारा दिखाते हैं। जैसे ही वो इस नाले को यहाँ से पार करते हैं, ये सामने आपको नज़र आ जाता है, ये झाड़ियों से भरा हुआ ये जंगल, और इस रास्ते से ये निकलते हैं स्कूल जाने के लिए, और मैक्सिमम बच्चे यहीं से, इसी जगह से आते हैं। और ये गवर्नमेंट लैंड है जिस पर अभी गवर्नमेंट किसी तरह की भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि यहाँ पर सफाई की जाए और एक सड़क बनाई जाए ताकि बच्चे यहाँ पहुँचें। और ये रहा वो स्कूल का एंट्रेंस, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल आज़ाद नगर। अभी आपको स्कूल ले जाएंगे। ये स्कूल की एंट्री है। बच्चे देखिए बाहर इस समय मौजूद हैं। ये हालत है, आपको बताने का ये मकसद है कि किस दुर्गम स्थिति से बच्चे जो है मुश्किल से उस नाले को क्रॉस करके आते हैं। और यहाँ पर जो रास्ता है, झाड़ियाँ हैं, सांप, बिच्छू, हर तरह की चीज़ यहाँ पर होती है। और अपने आप को बचाते हुए वो स्कूल में पहुँचते हैं सुबह, ताकि वो पढ़ाई कर सकें, शिक्षा प्राप्त कर सकें और अपना भविष्य संवार सकें।
लेकिन जिस तरह की यहाँ स्थिति बना रखी है, आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कोई बाउंड्री वॉल नहीं बनाई एडमिनिस्ट्रेशन ने, कंसर्न डिपार्टमेंट ने। यहाँ पर भी झाड़ियाँ हैं। स्कूल के अंदर का अब आप देखिए दृश्य है, गेट के बाहर का अलग है और ये देखिए इस तरफ बाढ़ का पानी। इन नाले से जब पानी ऊपर आता है, जब इस नाले में पानी पूरी तरह से भर जाता है बारिश के दौरान, तो ये सब यहाँ से इसी जगह से अंदर आता है और हर क्लासरूम में, पूरी बिल्डिंग में यहाँ पर पानी ही पानी हो जाता है। ये स्थिति है यहाँ की। और कोई दूर पहाड़ों पे ये स्थित कोई स्कूल नहीं है कि यहाँ पर हम कहें कि कोई सुध लेने वाला नहीं है। बिल्कुल एयरपोर्ट के साथ ये स्कूल है, उसी की दीवार के साथ ये स्कूल है और म्यूनसिपैलिटी में ये स्कूल आता है, वार्ड नंबर 73 में। ये सिचुएशन है यहाँ पर। बच्चे यहाँ पर सुबह काफ़ी उत्साहित तरीके से पढ़ने के लिए आते हैं, पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं, लेकिन जब उन्हें स्कूल के आते वक्त और जब जाते वक्त जिस परेशानी का सामना करना पड़ता है, उसे देखने के बाद कोई भी ये कह दे कि एडमिनिस्ट्रेशन जो दावे करती है उसमें कितनी सच्चाई है, किस तरह के वो दावे जो हैं कि हर तरह की सुविधाएं जो हैं स्कूलों में दी जा रही हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में दी जा रही हैं। आइए अब आपको क्लास के अंदर ले जाते हैं। क्लास के अंदर का आप नज़ारा देखिए। ये क्लास है और यहाँ पर बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन जो इनकी परेशानी है उससे हम आपको वाकिफ़ करवाएंगे कि किस तरह की परेशानी है। थोड़ी सी आप सिचुएशन फ़िलहाल कमरे की हालत देख लीजिए कि इस बिल्डिंग को बने हुए अभी 10 साल भी थोड़े से समय ज़्यादा हुआ है, लेकिन ये हालत जो है ये हालत हो गई, यानी कुछ साल हुए इसे बने हुए। तो बिल्डिंग की ये हालत है, क्रैक्स आ चुके हैं, अनसेफ होती जा रही है ये बिल्डिंग, जो कि एक बड़ा कंसर्न है, एक बड़ी बहुत ही चिंता का कारण है। लेकिन जिस तरह से हमने आपको बताया कि यहाँ तक बच्चों को जो मुश्किल होती है आने में, वो हम आप जानने की कोशिश करेंगे, इन खुद बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं, इनसे पूछते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ ऋषा कुमारी। ओके ऋषा कुमारी, आप जब स्कूल आते हो किस तरह की आपको बेटा प्रॉब्लम होती है? आने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। जी बताओ, कैसे कैसे क्या मुश्किल आती है आपको रास्ते में? हमारे को आने में रास्ते में थोड़ा सा डर भी लगता है, सांप कीड़े का डर भी होता है जो कहीं कुछ काट ना ले, इसलिए हमारे को आने में डर। जब आप पुल से फिर आते हो, वहाँ से उतरने में मुश्किल आती है आपको? यस सर। तो फिर वहाँ से कौन आपकी हेल्प करता है? सर जैसे मम्मी पापा आते हैं आगे, सर भी हेल्प करते हैं। जी जी। सर हमारे को आगे तक छोड़ के भी आते हैं, फिर और मैम भी छोड़ के आती हैं। जी जी जी। तो ये रोज़ का यही काम है? इतनी मुश्किल, जब बारिश आती है, पानी होता है, तो बेटा तब आप क्या करते हो फिर? सर हम 8 किलोमीटर का दूरी से आते हैं। मतलब आप फिर पूरा चक्कर काट के आना पड़ता है, मतलब रोज़ आपको इसी परेशानी से गुजरना पड़ता है, आना हो जाना पड़ता है। तो आपने देखा कि कितनी जेन्युइन प्रॉब्लम है इन बच्चों ने बताई है कि जिस तरह से नाले को क्रॉस करके आना पड़ता है, टीचर हेल्प करते हैं, इनके पेरेंट्स भी इनके साथ तक आते हैं और यहाँ तक तब जो है स्कूल में पहुँचते हैं। और जैसे कि हमने आपको अभी कुछ देर पहले दिखाया था कि झाड़ियों में से होके यहाँ पे निकलना पड़ता है, एक जंगल जैसा यहाँ पे स्थिति बन चुकी है। कई बार हालांकि कुछ लोगों ने कोशिश भी की है सफाई करवाने की, लेकिन फिर से ये जो झाड़ियाँ हैं उग आती हैं और स्थिति जो है इनके लिए वैसी की वैसी हो जाती है। और भी यहाँ पर बच्चे हैं, उनसे भी जानते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम है लविश। तो लविश, मुझे बताओ, आप भी इसी इलाके से आते हो जो पुल के पार से, तो मुझे बताओ कैसी क्या परेशानी आती है फिर आपको? हमको यहाँ से बहुत परेशानी आती है, नीचे उतरने में कोई हेल्प नहीं करता। सर और मैम है, हमें लेने आते हैं, ये हमें छोड़ने भी यही जाते हैं, कई बार हमारे मम्मा पापा आ जाते हैं। और जब पानी बहुत हो जाता है, जब पिछले दिनों बारिशें भी थी, तो बारिश में पानी इस नाले में बहुत होता, फिर क्या करते थे? फिर वहाँ दूर से 8 किलोमीटर का चक्कर काट के आना पड़ता है। तो आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 3rd। आप 3rd में पढ़ रहे हो, तो आपका मन करता है ना पढ़ने का? हाँ। तो लेकिन जब यहाँ आते हो तो काफ़ी मुश्किल होता है, फिर कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है? अच्छा ही लगता है यहाँ आने में, लेकिन ये जो मुश्किल आती है बुरा लगता है ना? यस। तो क्या चाहते, क्या हो, क्या होना चाहिए? मैं यही चाहता हूँ कि कृपया करके सरकार से मेरी यही निवेदन है, ये पुल बना दीजिए। जी बिल्कुल। देखिए बच्चे भी जो हैं
वो भी ये चाहते हैं कि इनकी जो परेशानी है कि उसका हल हो। इन बच्ची से बातचीत करते हैं। ये बेटा आपका क्या नाम है? मेरा नाम निकी कुमारी है। तो बेटा आप भी आते हो इसी पुल से? फिर क्या परेशानी आती है फिर आपको? हम आते हैं तो अगर हमारे मम्मी पापा आते हैं ले पहुंचा देते हैं और चले जाते हैं। अब जब बारिश आता है तो नाला में बहुत ज़्यादा पानी चल जाता है। देखिए कि नाले में पानी आ जाता है, इन बच्चों को भी उस मुसीबत का पता है कि कितनी मुश्किल होती है। और आप भी बोलोगे बच्चे? बेटा आपका नाम? मेरा नाम है मीरा कुमारी। मीरा कुमारी, आप बताओ ना कि क्या हालत होती है जब बहुत बारिश पानी होती है? यानी रोज़ आपको जब आना पड़ता है तो नाले से कैसे निकलते हो? इतना गंदा नाला है वो। हम बारिश होती है तो हम नाले में नाले में से पानी स्कूल में आ जाते हैं। हमें स्कूल में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है हमें आने में उधर से, और उधर से मम्मी पापा आते हैं छोड़ने हमें। कभी कभी वहाँ से पानी भी आती है और सर जी मैम जी बहुत ज़्यादा साफ सफाई करते हैं, तभी भी सब कोई कहते हैं कि ऐसा, और सब कोई आते हैं और बच्चे कितने, उनको आने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। बच्चों को कितनी कठिनाई होती है, हालांकि सब बच्चों ने यही बात कही है, लेकिन अब कुछ ही हम बच्चों की बात आप तक पहुंचा रहे हैं। हालत सबकी एक है क्योंकि ये सभी बच्चे इसी नाले को पार करके जो है वहीं से आते हैं, क्योंकि ये उस इलाके में रहते हैं, उसी के साथ जुड़ता हुआ ये स्कूल है, जिस वजह से इनको कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और नाले में पानी रहता है, गंदगी रहती है, और इसी तरह की ही परेशानी को हर बार जो है इनको झेलना पड़ता है। ये कुछ स्थिति है यहाँ की। आपको और भी इस पूरे स्कूल के बारे में ज़रूर बताएंगे कि कितनी मुश्किलों से ये स्कूल चल रहा है। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, टीचर यहाँ पढ़ाना चाहते हैं, पूरी डेडिकेशन के साथ पूरे अपने मन से यहाँ पे पढ़ाते हैं। लेकिन अगर कुछ सुविधाएं जो है सरकार की तरफ से या कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से मिल जाएं तो काम और भी आसान इसमें उनके लिए हो जाएगा। इस समय हमारे साथ इस प्राइमरी स्कूल आज़ाद नगर के इंचार्ज हैं, इनसे बातचीत करते हैं और पूरी जो स्थिति जैसे हमने आपको अभी बताई है, इनका क्या कहना है इस बारे में खुद इनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मनोहर लाल है, मैं इस स्कूल का इंचार्ज हूँ और मैं तकरीबन 18 साल से स्कूल में काम कर रहा हूँ। ये एसएससी की स्कीम में ये ईजीएस सेंटर आया था, इसी सेंटर में हम एजुकेशन वॉलंटियर लगे थे। ये जो स्कीम थी, सेंटर की स्कीम थी, तो उसके बाद इन्होंने हमें 4 या 5 साल के बाद इन्होंने हमें क्या किया, आरएटी बनाया, जो स्टेट की स्कीम थी रहबरे तालीम। तो उसमें 5 साल भी कंप्लीट किए हमने। तो उस वक्त स्कूल जो हमने रेंट पे रखा हुआ था, रेंट भी हम खुद अपने जो जेब से पे करते थे। बड़ी परेशानी हुई। उसके बाद 2008 और 9 की स्कीम में एसएससी ने ये स्कूल रखे थे, तो हमें भी स्कूल ये अलाट हुआ था। तो जो स्कूल की जगह जब सैंक्शन की तो जेडीयू मैम भी आए और सभी और भी साथी जो है वो बीसी मेंबर भी मतलब आए। तो उन्होंने 2 जगह देखी, मगर ये जगह उन्होंने सेलेक्ट की, ये गवर्नमेंट लैंड है और आगे पीछे जगह स्कूल के लिए नहीं मिली। नाले की समस्या, नाला जो है वो स्कूल के बिल्कुल पास से जा रहा है और इसी के ईस्ट की तरफ जो हमारा स्कूल की ये जो एयरपोर्ट जम्मू एयरपोर्ट की स्ट्रिप है, इसके साथ स्कूल बना हुआ है। हार्डली हमने एक साइड से तो ये हेल्प मिल रही थी हमें कि ये 4 द्वारी एक बाल जो है एयरपोर्ट की हमें मदद कर रही है, एक से जो है वो ये हमारे पड़ोसी हैं, इनकी बाल जो है वो हमें एल शेप में ये हमें मदद मिली। तो पंचायत से हमने ये कम से कम 60 फुट की जो है वो दीवार तैयार करवाई। उसके बाद हमने ये टाइलें भी लगवाई हैं, दौड़ के बड़ी मुसीबतों के साथ। अल्टीमेटली मैं कहूँ कि ये स्कूल जो है वो टीचर ही चला रहे हैं बड़ी मुश्किल से। बच्चों को आपने देख लिया कि ये पुल जो है वो पुल ही बनी थी, वो वैसी की वैसी खड़ी है, उससे ज़्यादा वो नाला जो है वगैरह हो रहा है। बड़ी परेशानी, बच्चों को हम उठा के, बच्चों के पेरेंट्स आते हैं, मैम भी जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, और पार से बच्चे जो है वो हम लाते हैं और स्कूल को चला रहे हैं। मैक्सिमम बच्चे पार से आते हैं और सर हमें बहुत परेशानी होती है। अगर ये गवर्नमेंट से हमें ये दरख्वास्त करते हैं कि नाला जो है सही ढंग से नहीं बना, अभी तक बहुत देर होगी नाला बनाते हुए। जब बारिश जैसी स्थिति होती है तब क्या हाल रहता है? बारिश की जब स्थिति होती है सर, जब तो 2.5 फुट पानी जो है वो इन कमरों में आ जाता है। आपने देख लिया कमरे जो सारे क्रैक्स हैं, बिल्डिंग जो है वो अनसेफ है।
तो बड़ी परेशानी होती है। जब हम आते हैं तो पहले सफाई करते हैं, फिर कभी बैठने का जो है वो मन करता है। बहुत परेशानी है जी, स्मेल आगे पीछे से नाले की आती है, बच्चे मैक्सिमम पार से आते हैं। हम चाहते हैं कि ये पुल जो है वो अच्छे तरीके से बन जाए और ये 10 फुट रास्ता जो है वो इसकी कनेक्टिविटी हो जाए। इस एरिया की भी अच्छी डेवलपमेंट हो सकती है, स्कूल की अच्छी डेवलपमेंट हो सकती है जी। इस समय हमारे साथ यहीं के एक स्थानीय निवासी विक्की बाली जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि इन्हीं के ये इलाके में ये प्राइमरी स्कूल है, काफ़ी ये भी चिंता करते हैं यहाँ की स्थिति की, जिस तरह से स्कूल में ये हालात बने हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं धन्यवाद करता हूँ आपके न्यूज़ चैनल का, जो हमारे इस टाइम में हमारे साथ खड़े होकर हमारे साथ आ जाते हैं। और हम अभी कल की डेट में माननीय डीसी साहब से भी मिले थे, इस रिलेटेड स्कूल के रिलेटेड बात की थी। उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि हम स्कूल में आके आपकी प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है डीसी साहब से कि वो यहाँ पे आके इस जगह का पूरा खुद सर्वे करके आके यहाँ पे देख के और अपने अधिकारियों को पूरी इस बात के लिए पूरा सूचित करेंगे और उनको ये आदेश देंगे कि इन कठिनाइयों से हमें जल्द से जल्द छुटकारा मिल सके।